नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बकरी पालन के बारे में है। जो लोग बकरी पालन करना चाहते हैं तो किन लोगों को बकरी पालन करना चाहिए, या आप भेड़ पालन करना चाहिए, या गाय भैंस, कुछ भी आप समझ लें। तो पशुपालक भाई ये समझ लें कि किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, आपके पास समय कितना है, आपके पास पूंजी कितनी है, उस हिसाब से आप करें। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बकरी पालन से ले लें। तो जिन लोगों को लगता है कि अरे साल में तो 2 बार बच्चे देंगी, दो दो बच्चे देंगी, 4 बच्चे हो जाएंगे, एक अपनी बकरी रहेगी, मतलब 5 गुना सीधा सीधा हो गया। तो दोस्तों ऐसा है नहीं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जैसी कहावत है वैसा ही है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि आज आपकी बकरी अगर प्रेग्नेंट होती है, सामान्य तौर पे लोग बोलते हैं कि 6 महीने में बच्चा देती है। बच्चा 6 महीने के 1-2 दिन पहले ही दे देती है। 147 दिन, 45 दिन, 46 दिन ऐसा ही हो जाता है। 150 दिन भी पूरा नहीं होता है। लेकिन दोबारा हीट में आने में कभी कभी 2 महीने से ऊपर भी हो जाते हैं। जैसा कि सर्दी का मौसम इस समय है, तो सर्दी के मौसम में 2 महीना से ऊपर भी हो जाएगा। मान लीजिए आपकी बकरी अक्टूबर लास्ट में बच्चा दी है, तो उसके बाद में आप दिसंबर नवंबर तो भूल ही जाइए। वो 15 फरवरी के आसपास, मतलब इधर आपकी अक्टूबर लास्ट यानी नवंबर से बच्चा दिए है, ब्याई है, तो उसके बाद में कम से कम 10 से 15 फरवरी को ही हीट पर आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तो अगर दोनों राउंड आप पकड़ेंगे, 6 महीना 6 महीना साल भर और 2 महीना आपका गैप, तो 14 महीने में 2 बार बच्चा देगी। लोग जैसे कहते हैं कि 6 महीने में बच्चा दे देगी, बच्चा 6 महीने के अंदर ही दे देगी, लेकिन जो आपका 1.5-1.5 2-2 महीने का गैप हो जाएगा, उसमें भी तो दोस्तों राशन खाएगी वो, उसमें भी चारा खाएगी। तो लागत आपकी उसमें ही बढ़ जाएगी। अब आप देख लीजिए, 6 महीने का कैलकुलेशन निकाल लीजिए, तो उसमें क्या रहेगा कि एक बकरी आप टोटल वैक्सीनेशन, उसकी दवाई, उसका खाना एक दिन का पकड़ेंगे। अगर आप खरीद रहे हैं तो 20 रुपये का उसका राशन एक दिन का आता है। कैसे भी आप जोड़ के देख लीजिए, 20 रुपये का एक दिन का राशन आएगा तो महीने का 30 दिन के हिसाब से 600 हुआ, और 6 महीने का आपका 3600 हुआ। 6 4 36, 3600 हुआ। तो 3600 में आपको वो 2 बच्चे देगी। 2 बच्चे वो तैयार कब होंगे? जाके अगले 8 महीने में। लेकिन अगर 6 महीने बाद आप उसी 3600 से तैयार, आप 3600 में 1000 या 500 या 3600 ही डाल देंगे, तो अगर ठीक मार्केट से आप किसान से डायरेक्ट ले रहे हैं तो 3600 में तैयार बकरी आपको एक मिल जाएगी। फिर आपका उसमें बचा क्या? तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे जब बचेगा नहीं तो काम करने से फ़ायदा क्या? तो दोस्तों काम सिर्फ उनको ही करना है जिनके पास अगर 10 बकरियां पालने का उनको शौक़ है, या व्यवस्था है, संसाधन है उनके। तो 10 बकरियों के लिए पहली बात तो उनको कम से कम 800 प्लस स्क्वायर फुट जगह होनी चाहिए। वो भी शेड वेड पूरा कंप्लीट हो, चाहे वो स्टॉल फीडिंग पे कर रहे हों, चाहे वो चरा के कर रहे हों। लेकिन 800 स्क्वायर फीट जगह चाहिए ही चाहिए। पूरा कवर्ड एरिया चाहिए। कवर्ड एरिया में मतलब कम से कम 1-2 रूम जो हों, कम से कम 15 बाई 15 के, तब 10 जानवर उसमें आपके रहेंगे। दूसरी बात, स्टोर के लिए आपको एक अलग रूम चाहिए। तीसरी बात, बच्चों के लिए जो उनके किड्स होंगे, छोटे छोटे नवजात बच्चे होंगे, उनके लिए आपको अलग चाहिए। अगर आपके घर के पास में है या घर में ही है तो ठीक है, अगर दूर है तो आपको एक लेबर रूम या अपने लिए एक छोटा रूम अलग चाहिए। मतलब टोटल एरिया आपका 800 से नीचे 10 जानवरों के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास दूसरे कमाई के स्रोत हैं, यानी किसी दूसरे भी तरीके से आप अपने घर का राशन पानी रोजी रोटी चला रहे हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो सीधा आप सोचेंगे कि हम बकरी पालन कर लें, आप असफल रहेंगे। किसी भी कीमत पे आप कुछ भी कर लें, आप बचा नहीं सकते हैं 1 रुपया भी। लास्ट में 6 महीने बाद जानवर ही आप बेचेंगे। तो पहली बात यह कि आप कम से कम 8 से 9 महीने का उनकी दवाई का पूरा, वैक्सीनेशन का, लेबर का, राशन का, इतना आप उनका प्लस अपना दोनों चीज़ों का अगर स्टॉक कर सकते हैं तो बकरी पालन आप करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। नहीं तो आप 6 महीने बाद सब बेच बाच के किनारे कर देंगे और लास्ट में कहेंगे बहुत घाटे का सौदा है, एक भी पैसा नहीं बचेगा। अच्छा, इसके सिवाय आपको प्रॉपर जानकारी कहीं से भी आप जो ट्रेनिंग दे रहा हो, जो पशुपालक पहले से हो, उससे ही ट्रेनिंग लें। बिना जानकारी के, आप बिना ट्रेनिंग के बकरी पालन बिल्कुल भी, या गाय भैंस भैंस जो भी आप समझें, कोई भी जानवर बिना आप जानकारी के ना करें।
नहीं तो आप डॉक्टर और उस जानवर के रोगों तक ही सारा खर्चा आपका हो जाएगा। आपके यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। आप 1,90,000 की भैंस लाएंगे, रात में उसको कुछ हो गया, सुबह मर गई, साथ में आप भी मर गए, बचने वाला कुछ नहीं। आप सोचेंगे 10 लीटर 20 लीटर दूध देगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन निकालेंगे तो कुछ नहीं बचने वाला। इसके सिवाय अगर आपका स्वयं का चारे का प्रबंध नहीं है, अगर आप पहले से जैसे सीजन पे आप भूसा भर लिए, अभी इस टाइम पे 15 रुपये केजी के हिसाब से भूसा चल रहा है, तो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए। चाहे गाय भैंस को भी खिलाएंगे, भैंस को भी खिलाएंगे तो अभी 15 किलो खाएगी, तो 125 का तो भूसा भूसा हो गया, आपको क्या उसमें बचेगा। अब भेड़ बकरियों की बात आ गई, 20 रुपये के हिसाब से चलेंगे, 3600 रुपये जाएगा, पूरे साल का निकालेंगे 7200 रुपये जाएगा। और बच्चा होंगे आपके 4, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आप 3 मान के चलिए या 4 भी आप मान के चलते हैं, तो उसमें 1-2 कैजुअल्टी तो होनी होनी। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, 1-2 बच्चे तो मरने ही मरने हैं। अगर आप 3 बच्चे भी आपके साल में बच गए, तो वो तीनों बच्चे मिला के उस समय आपके 4,000 5,000 6,000 से ऊपर के कैसे भी नहीं हैं। 6,000 रुपये आपके हुए जाके, और आपने बकरी को कितना खिलाया, 7200 रुपये का। आपके हाथ क्या लगा, कुछ नहीं। साथ में मेहनत सरदर्दी वो अलग से। तो दोस्तों अपने हरे चारे का प्रबंध या सीजन पे भूसा जो भी उसको खिलाएंगे वो स्टॉक का प्रबंध आपके पास हो, जगह हो, संसाधन हो तो करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। नहीं तो पूरी तरह ये आपके लिए घाटे का ही सौदा होगा। इसके सिवाय दोस्तों अगर आपके अंदर गुस्सा है और आप पशुपालक बनना चाहते हैं, जानवरों में इंटरेस्ट है, लेकिन आपके गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल भी काम ना करें। अगर आप काहिल हैं, मक्कार हैं, कहना नहीं चाहिए भले आपको ख़राब लगे, लेकिन हकीकत है कि अगर आप जाड़ों में रजाई नहीं छोड़ सकते हैं, बरसात में खुद भीगे नहीं हो सकते हैं, अपने हाथ से गंदगी नहीं साफ़ कर सकते हैं, तो आप जानवरों पालने का शौक़, विचार, आइडिया जो भी आपके दिलो दिमाग में है वो आप बिल्कुल छोड़ दें। आप इस लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर आपको प्रकृति में जानवरों में इंटरेस्ट हो, उनकी आप गंदगी स्वयं साफ़ कर सकें, लेबर मजदूर के सहारे नहीं। लेबर मजदूर कुछ नहीं कर सकता, वो आपको कुछ नहीं बताएगा, उसको सिर्फ अपने तनख्वाह से मतलब रहेगी, सैलरी से मतलब रहेगी, इसके सिवा वो कुछ नहीं करेगा। जानवर आपको ही देखने हैं। अगर आप सर्दी में 12 बजे, रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, रजाई छोड़ सकते हैं, गंदगी उनकी साफ़ कर सकते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह खिला पिला सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, तो ही आप इस लाइन में आएँ, अन्यथा ना आएँ। नहीं तो आपका पैसा, समय और सामाजिक जो भी स्तर रहेगा आपका वो भी जाएगा। 4 लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि ये किए थे वो किए थे, लास्ट में फ्लॉप हो गए। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हों तो कृपया मुझे बताएं। धन्यवाद।